रुड़की टूर के अगले हिस्से में कुंदन स्वीट के बाद मैं नहर के किनारे, और ये रोड आगे दिल्ली हाईवे में मिल जाती है और नहर आप लोग इससे मुरादनगर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं रुड़की का एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो जगह है वो कवर करूँगा, मंदिर। यहाँ सिंचाई विभाग की एक लैब है, प्रयोगशाला, सोइल टेस्टिंग वगैरह, और उसी के सामने पर बना था यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज लोहे का, जिसको नीला पुल बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक आकर्षण हुआ करता था उस समय रुड़की का। इसके किनारे के जो पार्क थे खुले रहते थे लोगों के लिए, कोई भी आकर बैठ सकता था, एंजॉय कर सकता था। और दूसरी नहर के दूसरी तरफ जाने का या तो गणेशपुर पुल या फिर पुराने पुल के बाद यही एक पुल पैदल का होता था। तो फिर ये अभी थोड़ा यूज में बंद हो गया है, इसकी यूज पूरी। नीला पुल रुड़की का पुराना हो गया है, इसलिए अभी इसको मेंटेन यूज में नहीं है। तो बारिश भी है। पहले तो ये मुख्य मार्ग ही हुआ करता था, क्योंकि वो उस पुल के और पुराने पुल के बीच में कोई पुल नहीं था, तो पैदल वाले लोग टू व्हीलर वगैरह इसी से चलते रहते थे। लेकिन अब ये एक दो पुल और बने, तो फिर भी इसका अपना आकर्षण है और ये प्रिजर्व होना चाहिए। अगर ये रिपेयर हो जाए, यूज में दोबारा से आ जाए, तो बहुत अच्छा होगा। ये सब सिंचाई विभाग के ऑफिस हैं, प्रशासनिक भवन है ये भवन। और अब मेरा तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, तुम रहते हैं, यादों को सफर करते हैं, तुम रहते हैं, यादों में सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। नहर के किनारे किनारे ये रास्ता बहुत बढ़िया, बारिश का सीन आज। और ये रुड़की साइकिल टूर, जो लोग रुड़की के रहने वाले हैं, बाहर रहते हैं रुड़की से कहीं, उन्हें अपना ये छोटा सा प्यारा सा शहर शायद पसंद आएगा। देखने के लिए, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए प्रयास किया है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो रुड़की टूर की पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जिनका रुड़की से कोई भी कनेक्शन रहा है, रुड़की आए हैं। IIT मिलिट्री वाले, काफ़ी लोगों का रुड़की आना रहता है, CBRI NIH,
शेयर कीजिए, शायद उनको भी। और ये मिलिट्री एरिया है फ़िलहाल। ये रोड सीधा आगे IIT चली जाती है और रोडवेज बस स्टैंड और दिल्ली हाईवे में भी मिलती है। काफ़ी पीसफुल एरिया, ग्रीनरी आज भी मेंटेन्ड। बारिश भी शुरू हो गई है। ये है रुड़की का सिविल लाइन्स इलाका, हेड पोस्ट ऑफिस। बारिश शुरू। और मैं आ गया हूँ रुड़की के मेन मार्केट एरिया, सिविल लाइन्स, जो यहाँ का एक प्रमुख बाजार है। तो बारिश भी है, साइकिलिंग हो रही है। हेयर कट की दुकान देखता हूँ आगे। रुड़की का सिविल लाइन्स एरिया, मार्केट, दिल्ली छोले भटूरे, दाल मखनी फेमस है लोगों की। पुराना नहर का पुल ये नया बनाया गया है। ऊपरी गंगा नहर। रुड़की के 4 शेर भी बड़े फेमस है। 2 ये इधर दिखाई देते हैं और 2 ये कलियर से आगे हैं, जहाँ से थोड़ा डेंजरस शुरू हुआ। और ये वो नया पुल, उसके बाद वो सबसे पुराना पुल है। रुड़की साइकिल टूर आज सुबह सुबह। और अभी वो जो एक चिमनी टाइप दिख रही है, वो एक औद्योगिक कार्यशाला फैक्ट्री है। एक्चुअली जब ये 1854 में नहर के कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो अंग्रेज़ों ने उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, उस फैक्ट्री को। बाद में फिर ये सिंचाई विभाग के उसमें चली गई। और 1857 के गदर के दौरान बताया जाता है इसमें काफ़ी अंग्रेज़ों ने शरण भी ली थी। ये नगर पालिका, ये रोड आगे चली गई हरिद्वार, उसमें मिल जाती है। और ये यहाँ से नहर का मार्ग भी हरिद्वार के लिए शुरू होता है। रास्ते में कलियर शरीफ नाम से एक स्थल है, वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं। और ये गंग नहर, यहाँ से ये अंग्रेज़ों की वही कार्यशाला हिस्टोरिकल 1854 की बनी हुई है। और हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स ऐसा बताया जाता है होता था यहाँ पे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी ये जगह जुड़ी हुई है। ये लिखा भी हुआ है इसमें 1845 AD की ये बनी हुई है, क्योंकि ये 3 रुड़की में उन्हीं दिनों जब ये नहर का काम शुरू हुआ था, तो बताया जाता है कि पहली जो रेलवे चली थी वो यहीं
चली थी, लेकिन वो पैसेंजर ना होकर एक मालगाड़ी मतलब नहर का सामान ढोने के लिए चलाई गई थी। तो मुझे मुंबई से थाना के बीच में 1853 बताया जाता है, उससे भी थोड़ा पहले ये रेलवे लाइन इन्होंने यहाँ बनाई थी और चलाई भी थी। और आज जो IIT रुड़की है, ये एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। इसकी भी स्थापना 1854 में जब ये नहर का काम शुरू हुआ था तभी हुई, और बाद में इसको रुड़की यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और फिर उसके बाद ये लगभग 2000 में IIT रुड़की। तो यहाँ पे एक बड़ा इंजीनियरिंग का एक अजूबा उस टाइम के हिसाब से अगर देखें तो अंग्रेज़ों ने क्रिएट किया था सोलानी एक्वाडक्ट नदी। सोलानी नदी जो बरसाती नदी है, पहाड़ों से आती है इधर को, उसको तो ये रूट था ही, लेकिन नहर को भी यहाँ से निकालना था। तो फिर उन्होंने पूरा इस नहर के लिए अलग से ऊपर ही एक ब्रिज तैयार किया, और नीचे नदी जो है बहती रहती है। बाद में इस नहर के ही पैरेलल एक नई नहर का भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था लगभग 82-83 में। तो अभी जो ज़्यादातर पानी है वो नई नहर में छोड़ते हैं, क्योंकि पुरानी नहर के तटबंध थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं। तो इसका नाम भी इन्होंने दिया है समानांतर ऊपरी गंगा नहर। यहाँ हम देख सकते हैं ये सोलानी नदी है, बरसाती नदी। बरसात में तो बहुत अच्छा जल प्रवाह इस नदी का रहता है, और ये आगे लक्सर से आगे कहीं चल के मिल जाती है गंगा नदी में। यहाँ पे ये नया ब्रिज है, नीचे नदी सोलानी नदी और ऊपर ये पूरा नहर इस तरीके से जाती है। और सामने जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई पुरानी नहर है, इसमें भी आज काफ़ी पानी दिखाई दे रहा है, नई में भी था। ये पुराना रूट होता था जिससे अक्सर उस टाइम पे हम भी काफ़ी हरिद्वार चले जाया करते थे। अब ये बड़े वाहनों के लिए थोड़ा बंद किया है, क्योंकि सोलानी जो मैं बता रहा था कि अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ जो सोलानी एक्वाडक्ट है, उसकी एज पूरी हो चुकी है और अब वो इतना सुरक्षित नहीं रहा, लेकिन फिर भी छोटे वाहन उस पर आराम से चलते हैं। अभी मैं अपने सभी व्यूअर्स को लाया हूँ सोलानी एक्वाडक्ट। एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1854 में जब इस नहर का काम चल रहा था तो यहाँ पे नदी है सोलानी नदी, तो उनका तो फ्लो है, बरसाती नदी है, काफ़ी पानी, लेकिन इस नहर को भी बनना ज़रूरी था। तो नहर को किस तरीके से फिर वहाँ पे बनाया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो इसके लिए फिर उन्होंने नहर का पूरा ही जो रूट था वो नदी के ऊपर से निकाल दिया, और ये सोलानी एक्वाडक्ट नाम से इन्होंने ये इंजीनियरिंग मार्वल उस टाइम पे तैयार किया है। उसी समय की बनी हुई स्ट्रक्चर 1854। और नीचे जो है सोलानी नदी का बहाव, और वहाँ पे ऊपर ऊपरी गंगा नहर जो बनाई गई थी। तो हमारे बचपन के दिनों में एक चूरन बेचने वाले होते थे, उन्होंने इसके ऊपर एक गाना तैयार कर दिया था, रुड़की शहर बड़ा निराला, ऊपर नदी नीचे नाला, ऐसा करके, और रास्ता कलियर को निकाला। और उस्ताद रहता है चुड़ियाला और मेरा चूरन, ऐसा कुछ वो बोलते थे, आज भी याद है हमको। तो ये है सोलानी एक्वाडक्ट, एक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। और
अभी भी इसको यूज़ में लाया जा रहा है। लेकिन छोटे ही वाहन अब यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ बताया भी गया है कि ये पुल 172 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, जो अपनी वायु पूर्ण कर चुका है और सुरक्षा की दृष्टि से इस पे। तो आइए हम इस पुल को पार करते हैं। ऊपरी गंगा नहर बहती हुई और नीचे ये सोलानी नदी। इसी तरीके से जब नई नहर का निर्माण हुआ तो उसके पैरेलली फिर भी ऐसा ही एक पुल बनाया गया है, जिस पे अब नई गंगा नहर उस पे से निकलती है और इसको भी अभी रिजर्व रखा है। हालांकि हैवी ट्रैफिक के लिए इसको बंद किया गया है। उसी समय की ये कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी मजबूत। इतनी लार्ज क्वांटिटी पानी की एक स्ट्रक्चर के ऊपर से बहना अपने आप में ही उस समय के हिसाब से तो खैर बहुत ही, अब तो टेक्निक्स आ गई हैं, वाटर प्रूफिंग की चीज़ें होंगी, लेकिन उस टाइम पे ये सब काम जो है हम, और सबसे मज़े की बात है कि हमारी सारी लेबर्स तो इंडियन ही होती होगी। हम सारा क्रेडिट अंग्रेज़ों को दे देते हैं, पर चलो उनकी इंजीनियरिंग थी, पर लेबर तो इस सब में हमारी ही काम करती थी। और उनका भी अपना एक कहीं ना कहीं एक हमारा देशी एक नेटिव तरीका, नेटिव टेक्निक कहीं ना कहीं हमारी रही होगी, जिसका उन्होंने भरपूर मात्रा में उपयोग भी किया होगा। हमारे उत्पाद, हमारे ट्रेडिशनल जो भवन निर्माण कला थी, तो सारा का सारा क्रेडिट भी अंग्रेज़ों को देना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। उन्होंने हमारी मैन पावर, हमारी टेक्निक्स, सब चीज़ को यूज़ किया है और अपना उसमें जो भी आधुनिक थोड़ा बहुत उसमें मिक्स किया है। बारिश भी शुरू हो गई है, तो मैं फटाफट अपनी साइकिल की गति बढ़ाता हूँ। साइकिल टूर है ये रुड़की का, सुबह सुबह बारिश में आज। गंग नहर के किनारे रुड़की शहर, एक मुसाफिर के साथ साइकिल टूर। ब्यूटीफुल सिटी, स्मॉल, सामने एक 1854 की बनी हुई है, हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप थी। अब मैं बारिश में धीरे धीरे रुड़की के पुराने पुल की तरफ बढ़ता हुआ आज ये
और ये है रुड़की का पुराना बाज़ार, मेन मार्केट एरिया। दिन में तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। अभी थोड़ा बारिश है तो लोग घरों नहीं हैं। बाज़ार में भी ये मेन बाज़ार रुड़की का सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला बाज़ार है। यहाँ बढ़िया ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं। सिविल लाइंस को थोड़ा महंगा समझा जाता था। ये रोड नीचे है, सत्ती मोहल्ला चली गई। और अब मैं अपने रुड़की के दर्शकों जो इस शहर से कहीं और चले गए हैं उनको लेके चलता हूँ। रुड़की की फेमस उस टाइम की जो दुकानें होती थी नमकीन के मामले में, रामदयाल, जो कि अभी मेरे बिल्कुल राइट हैंड पे है। अब ये पहाड़ी बाज़ार बोला जाता है और इधर नीचे अनाज मंडी, ये अभी मावा हो गया है। और दूसरी दुकान जो रुड़की बड़े ही पुरानी और फेमस होती थी, कुंदन स्वीट। पुरानी आदत है, यहाँ भी सामान जा रहा है। तो रुड़की के टूर पे अभी मैं यहाँ की सबसे पुरानी स्वीट शॉप पे चलता हूँ। देखता हूँ कि वो चाय वगैरह बनाते हैं क्या। कुंदन स्वीट, हालांकि अब इनकी ब्रांचेज भी होगी है। तो देखते हैं यहाँ सुबह सुबह क्या मिलता है। चाय पीते हैं कुंदन स्वीट पे, समोसे भी बन रहे हैं। ये क्या नाम मुझे बताओ? भव्य। और भव्य ने मुझे इस पहचाना है, कोई वीडियो देखी होगी। तो भव्य फर्स्ट माई जो है एडमायरर, जो आज मुझे एक्चुअल में मिला है, पहली बार किसी ने पहचाना है। आई फील वेरी हैप्पी एंड आई विश ऑल द ग्रेट लक। और भव्य का भी अपना चैनल है भाई, सब लोग इसको सब्सक्राइब करना। अपना नाम, चैनल का नाम बता दो। सचदेवा जी व्लॉग्स के नाम से है भव्य का। क्रिकेट के ये शौकीन है और मैं चाहूँगा कि जो मेरे भी सब्सक्राइबर है वो भव्य को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू भव्य फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई वर्क एंड बीइंग माई क्यूटेस्ट एंड प्रेटिएस्ट फैन। मे गॉड ब्लेस यू। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल। कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास। मे गॉड ब्लेस यू। और आगे चल के कुछ आर्मी वगैरह में ज्वाइन करना, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। तो फ़िलहाल हूँ मैं रुड़की की ओल्डेस्ट स्वीट शॉप कुंदन स्वीट, मेन बाज़ार में, ओरिजिनल कुंदन स्वीट। और इनका समोसा बहुत ही वाकई फेमस है। तो मैं अभी ट्राई करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो कुंदन स्वीट्स और समोसा यहाँ पे ये है। इनके समोसे की सबसे ख़ास बात है कि ये मसाला तीखा नहीं होता और ओरिजिनल मसाला है। कई जगह समोसों में बिल्कुल उसको कलरफुल कर दिया जाता है, लाल या पीला, पर ये ओरिजिनल कलर है। तो जो अदरक का इसमें टेस्ट आता है वो अलग ही है यहाँ के समोसे का। रुड़की साइकिल टूर है आज। बारिश हुई है सुबह, बढ़िया मौसम हो रहा है। और ये रुड़की का सिविल लाइन्स इलाका है जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। बगल में ही नहर है।